हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट टॉपिक में बहुत हद तक हम लोग एंडिंग क्लास में चल रहे हैं, यानी कि आपका जो ये क्लास है लगभग सेकंड या लास्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ लवण के बारे में, यानी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा कि लवण किसे कहते हैं और लवण बनाने की विधियां क्या होती है। ठीक है, तो इससे कुछ ऐसे तीन चार लवण है, जैसे अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा साधारण लवण के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आगे हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है सोडियम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, अगर कभी भी आपसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछ दे तो रासायनिक इसका सूत्र होता है NaOH। क्या कहते हैं इसे? NaOH के नाम से इसे जाना जाता है। और यदि इसकी बात करें हम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का, तो ये हमारा कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसी को हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, यानी कास्टिक सोडा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को जानते हैं। ठीक है, इसे अगर बनाने की विधि आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसके निर्माण की अगर विधि कभी भी पूछा जाए कि इसका निर्माण का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है, तो इसका निर्माण विधि जो है इसे हम कहते हैं क्लोर अल्कली। ठीक है, क्लोर अल्कली। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस है। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस हम लोग कहते हैं इसे, कुछ देर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? अगर हम बात करें कि ब्राइन सॉल्यूशन कहते किसे हैं, तो देखिए आप साधारण नमक, हम लोगों ने कल पढ़ा था साधारण नमक के बारे में। ठीक, प्रीवियस क्लास आप अवश्य देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, आप जाकर देख लेंगे। ये हमारा क्या है? साधारण नमक है। ठीक है, इसको जब हम जल में घोलते हैं, इसमें घोलते हैं, जल में घोलते हैं। ठीक है, जल में घोलते हैं तो इसका हम लोग सांद्र विलयन बनाते हैं। कैसा विलयन बनाते हैं? सांद्र विलयन। आपको पढ़ाया गया है कि सांद्र क्या होता है और तनु विलयन क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, और जल की मात्रा कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि सांद्र विलयन है। और जिसमें जल की मात्रा अधिक हो जाए और किसी विलयन का, यानी हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि एसिड का या बेस का मात्रा कम हो जाए तो हम उसे तनु विलयन कहते हैं। तो सीधी सी बात समझिएगा कि NaCl का जो सांद्र विलयन होता है इसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं इसको। क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? आप कमेंट करेंगे, क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, क्या है? सांद्र विलयन लेना है किसका? NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का हम लोग एक्वस लगे लेंगे। ठीक है, एक्वस कहने का मतलब हम लोग घोल लेंगे। ठीक है, इस एक्वस को हम लोग क्या करेंगे? पानी में मिलाएंगे। किसके साथ मर्ज करेंगे? तो हम कहेंगे कि पानी के साथ मर्ज करेंगे। पानी क्या है? तो H2O, ये हमारा क्या है? लिक्विड है। ठीक है, अब आप नोट कर लिए होंगे ब्राइन सॉल्यूशन को। ठीक है, अब इसे हम नीचे भी लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको बैलेंस करते हुए चलते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। इसे हमने क्या कहा? ब्राइन सॉल्यूशन हमने कहा। ठीक है, इसका जब रिएक्शन कराया गया,
इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, ब्राइन सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने जल का अभिक्रिया करवाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिला क्या, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH मिला, हमें क्या मिला, NaOH मिला। साथ ही साथ हमें क्लोरीन गैस मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्लोरीन गैस मिलते हैं। तो क्लोरीन गैस Cl2 हमें मिला, क्योंकि डाई एटॉमिक है क्लोरीन, इस वजह से हम इसे Cl2 लिख दिए। और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन भी गैस मिला, ठीक है। हाइड्रोजन भी क्या है, एटॉमिक है, ठीक है। ये भी हमारा गैस है और ये भी हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। NaOH हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि ये हमारा घोल है, ठीक है, एक्वस है, ये हमारा क्या है, एक्वस है। तो आप यहाँ देखो, जब हम सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ जल का हमने विलयन लिया, तो इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया है। इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब है कि विद्युत अपघट्य किया, विद्युत अपघट्य, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि इस घोल से, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बीकर है, ठीक है, ये हमारा कोई बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ठीक है, साथ ही साथ जल उसमें मिलाए। इसमें क्या होता है कि एक हम लगाते हैं एनोड और एक लगाते हैं कैथोड, ठीक है। ये हमारा एनोड क्या हुआ, प्लस वाला, ये क्या है, एनोड है, एनोड रॉड आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, कैथोड रॉड है, ठीक है। कैथोड रॉड क्या होता है, निगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ, सेल के साथ हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया, ये हमारा इधर जुड़ गया और ये इधर जुड़ गया। जब हम लोगों ने क्या किया, इस सेल से इस रॉड को, कैथोड और एनोड को हम लोगों ने जोड़ा, तो इसमें विद्युत प्रवाहित होने लगे। और विद्युत प्रवाहित होने के कारण यहाँ Na और Cl, क्लोरीन टूटा और साथ ही साथ सोडियम भी अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमारा कहाँ चला गया, क्लोरीन हमारा एनोड पर जाकर चिपक गया। साथ ही साथ हमारा सोडियम किसके पास चिपक गया, तो जाकर कैथोड के पास चिपक गया, ठीक है। आपको अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता है कि हमेशा जो एक दूसरे का उल्टा चार्ज होता है, यानी प्लस वाला चार्ज जो है माइनस के पास क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और माइनस वाला प्लस के साथ। तो यहाँ पर देखो, सोडियम जो था प्लस आयन बनाता है, तो इस वजह से ये कैथोड के पास गया। ये क्लोरीन जो है निगेटिव आयन बनाता है, इस वजह से ये प्लस के पास गया। और इस कंडीशन में हमारा किसका निर्माण हुआ, तो आप कहोगे कास्टिक सोडा का निर्माण हुआ। ये हमारा क्या है, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा का निर्माण हुआ, ठीक है। इस तरीका से हमारा क्या होता है, कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। अब हमने कहा था कि क्लोर अल्कली प्रोसेस ये कहलाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहलाता है, देखिए, क्लोर का मतलब हुआ क्लोरीन, क्लोर का मतलब होता है कि क्लोरीन गैस का निकलना, क्लोरीन का निर्माण होना, ठीक है, क्लोरीन का निर्माण होना, ठीक है। और अल्कली की बात कहें तो अल्कली का मतलब होता है क्षार का निर्माण होना। किसका निर्माण होना, क्षार का निर्माण होना। तो इस कंडीशन में हमारा क्लोरीन का भी निर्माण हुआ और साथ ही साथ क्षार का भी निर्माण हुआ। NaOH जो है हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि अल्कली है, ठीक है। अल्कली कहने का मतलब ये हमारा क्या है, क्षार है, ये क्या है, क्षार है, ठीक है। और इसका यदि पीएच वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे कि पीएच इसका वैल्यू 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14 होते हैं। और इस तरीका से हमारा क्या निर्माण हुआ, कास्टिक सोडा का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ हमारा क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन जो है कहाँ गया, एनोड के पास, ठीक है, जो हमारा क्या था, पॉजिटिव रोड था। पॉजिटिव रोड कहने का मतलब है कि धनात्मक रोड था, ठीक है। और अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम हमारा कैथोड के पास गया, कैथोड के पास जमा हुआ, जिसे हम क्या बोले, निगेटिव रोड बोले,
निगेटिव रॉड कहने का मतलब क्या है, ऋणात्मक रॉड है, ठीक है। और यहीं पर हमारा हम कह सकते हैं कि कास्टिक सोडा जो हुआ ये भी हमारा कहाँ पर गया, तो कैथोड के पास, कैथोड के पास क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। और फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीका से हमारा किसका निर्माण हुआ, कास्टिक सोडा का निर्माण हुआ, या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कहिए या तो आप NaOH कहिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन, यहाँ पर हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ है, प्रवाह हुआ है, ठीक है, इन दोनों के विलयन में। चलिए, अब आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमें बैलेंस भी करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 सोडियम है, तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, 2 सोडियम हो गए, बाकी आपका बैलेंस है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, यूजेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसको ऊपर में आप नोट कर लिए होंगे, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ठीक है। चल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम यूज की बात करें कि यूजेज कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो पहला जो यूजेज है इसका हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने में, साबुन निर्माण में। साबुन का जो निर्माण होता है, साबुन उद्योग में हम कह सकते हैं कि साबुन निर्माण में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग अपमार्जक में भी करते हैं। अपमार्जक हम किसे कहते हैं, डिटर्जेंट को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, डिटर्जेंट, यानी सर्फ के निर्माण में, ठीक है। किसके निर्माण में, डिटर्जेंट का निर्माण में। तो डिटर्जेंट निर्माण में हम लोग कर लेते हैं, बात क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग पेपर उद्योग में भी करते हैं, पेपर उद्योग में, पेपर उद्योग में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और यदि हम बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हम लोग कृत्रिम जो रेशा बनाते हैं, कृत्रिम रेशा बनाने में, ठीक है। जैसे रेयॉन हो गया, रेयॉन हमारा क्या है, एक तरह का कृत्रिम रेशा है, ठीक है। तो कृत्रिम रेशा बनाने में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें। आप देख रहे हो कि इसका इस्तेमाल और कहाँ कर लेते हैं, तो आप समझ रहे हो कि क्लोरीन गैस में भी कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस में भी कर लेते हैं। तो ये तमाम आपको ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इस वजह से आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चल, और भी अगर हम बात करें तो क्लोरीन का हम लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, ठीक है। तो क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, बोलिए। देखिए, पहला तो है कि क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कर लेते हैं, या कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, इन सभी में क्लोरीन का अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ पर है, तो कागज और कपड़ा उद्योग में। कौन से उद्योग में, कपड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और भी कहाँ कर लेते हैं, तो आप कह सकते हो कि इसका हम इस्तेमाल ब्लीच करने में, ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और तमाम सारी बातें हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो कि विरंजक, विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन गैस की। तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक हैबर विधि के माध्यम से, किसके माध्यम से, हैबर विधि के माध्यम से अमोनिया बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हैबर विधि से, हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, क्या बनाने में, अमोनिया निर्माण में, ठीक है। हैबर विधि से हम किसके निर्माण में कर लेते हैं इसका इस्तेमाल, तो आप कहोगे कि अमोनिया के निर्माण में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चल,
और भी अगर हम बात करें कि इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं, तो देखिए वनस्पति जो तेल होता है, वनस्पति तेल हम किसे कहते हैं, जो हमें पेड़ पौधे के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है? पेड़ पौधे के माध्यम से मिलता है। तो उस वनस्पति तेल को घी बनाने में, क्या बनाने में, घी बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल, यानी जिसको आप कहते हो डालडा कहते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस का और निर्माण और हम कहाँ यूज करते हैं, तो आप कहोगे कि वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से क्या करना है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कौन से प्रोसेस है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या बनाने में, तो आप कहोगे कि वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में, जिसको आप डालडा कहते हो, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, डालडा कहते हो। वनस्पति घी के निर्माण में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। किस विधि के द्वारा, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अमोनिया किस विधि के द्वारा, तो आप कहोगे कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड था, तो आप कहोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड था, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर होंगे। चलिए 2 मिनट में हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH, ठीक है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसकी बनाने की विधि क्या कहलाती है, क्लोर अल्कली विधि कहलाती है। कौन सी विधि है, क्लोर अल्कली विधि है। हम लोगों ने इसका क्या किया कि NaCl का एक्वस लिया, यानी ब्राइन सॉल्यूशन लिया, साथ ही साथ जल लिया। इन दोनों को एक बीकर में डाला और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया, यानी विद्युत धारा का प्रवाह किया। तो ये क्या हुआ, NaCl टूटकर अलग अलग हुए, ठीक है, और निर्माण हुआ किसका, NaOH का। NaOH कहाँ हमें प्राप्त हुआ, कैथोड पर प्राप्त हुआ, ठीक है। सोडियम कहाँ जाकर चिपकता है, कैथोड के पास। क्लोरीन कहाँ पर, एनोड के पास। तो क्लोरीन हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एनोड के पास से प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, क्लोरीन गैस भी बाहर निकलता है। NaOH का कास्टिक सोडा का pH वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। अगर सांद्र विलयन है, ठीक है, तो इसका pH वैल्यू 14 होगा, और तनु विलयन है तो इसका pH वैल्यू 13 होते हैं, ठीक है। देखिए क्लोरीन पर एनोड हो गया, एनोड कैसा रोड होता है, पॉजिटिव रोड होता है। कैथोड कैसा रोड होता है, निगेटिव रोड होता है, ठीक है। क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने में, साथ ही साथ कपड़ा कागज उद्योग में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। हाइड्रोजन हैबर विधि से हम लोग अमोनिया प्राप्त करने में, और वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम लोग वनस्पति घी यानी डालडा के निर्माण में कर लेते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चल, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अगला हेडिंग है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, धावन सोडा के नाम से जानते हैं, धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा का ये क्या है, धावन सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, और इनटू 10H2O, ठीक है। इसका नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसका अन्य नाम से हम लोग जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, अगर इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो देखें, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, तो अब कहोगे कि या तो इसे वॉशिंग सोडा आप कहो,
या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कह दो, या आप धावन सोडा कह दो। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना कि इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 नहीं होता है। ठीक है, Na2CO3 नहीं होता है। अगर कभी भी Na2CO3 की अगर बात करें, ठीक है, किसकी बात, Na2CO3 की बात करें, तो इसको हम लोग सोडा एस के नाम से जानते हैं, सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सोडा एस बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो। इसे हम क्या कहते हैं, सोडा एस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर उसमें 10 अणु, 10 परमाणु आप कह सकते हो, या 10 अणु आप कहो, ठीक है, कि 10 अणु जल का अगर मिलता है तब ये किसका निर्माण कर लेता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यानी वाशिंग सोडा का निर्माण करता है। अब वाशिंग सोडा के बनाने के भी विधियां होती है। ठीक है, सोडियम आपका कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को बनाने की विधियां हैं। ठीक है, उसे हम किस विधि के द्वारा, तो ये लगभग 3 प्रोसेस के द्वारा इसको बनाए जाते हैं। कौन से प्रोसेस, 3 प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके निर्माण की हम लोग विधियां जानते हैं। ठीक है, निर्माण की अगर विधि की बात करें, ठीक है, देखिए निर्माण विधि, ठीक है, निर्माण की विधि क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और अभी आपको बताया गया कि ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो NaCl, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्वस है। इसमें हम लोगों ने क्या मिलाया, जल मिलाया, तो H2O। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें अमोनिया को मिलाया, NH3, ये हमारा क्या है, अमोनिया है। साथ ही साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि NaCl, ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये हमारा क्या है, जल है। ये हमारा क्या है, जल है। और ये हमारा क्या है, अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया। आप ध्यान रखना कि इसका नाम क्या है, अमोनिया है, अमोनिया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जब इन सब का रिएक्शन कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है क्या, तो आप कहोगे कि हमें प्राप्त होते हैं NaHCO3। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, NaHCO3। ठीक है, और साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। हमने क्या कहा कि निर्माण विधि क्या है कि सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सॉल्यूशन लेना है, उसमें जल मिलाना है, अमोनिया मिलाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या पड़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का ही दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। किस नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, NH4Cl की अगर हम बात करें तो NH4Cl है क्या, तो इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले NaCl, H2O, NH3 और CO2, ये पूरी तरीके से रिएक्शन आपको रटा हुआ होना चाहिए, एज इट इज एग्जाम में आने की संभावना अटल है। ठीक है, ये इसको हम लोग टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट के भी नाम से जानते हैं। तो जब इसका रिएक्शन कराया गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड मिला। ये बात क्लियर है। अब होता क्या है, देखिए अब होता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमें मिला, ये फर्स्ट प्रोसेस है। ये क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है।
ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को इसको क्या किया जाता है, तो इसको हीट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है। जब इसे हम हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट, यानी जब हम इससे उष्मा देते हैं, ठीक है, तो उष्मा देने पर होता क्या है कि यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। और साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ये बात क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। तो हमने क्या कहा कि जब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोगों ने क्या दिया, हीट दिया, और हीट देने पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिला। क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला। अब सोडियम कार्बोनेट को, यानी थर्ड प्रोसेस, इसे हम किस नाम से जाने, अभी लिखे हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं, सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने थर्ड प्रोसेस में क्या है हमारा, थर्ड प्रोसेस की अगर बात करें तो ये थर्ड प्रोसेस में क्या है, तो आप कहोगे कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में हम लोग 10 अणु जल का मिलाते हैं। क्या मिलते हैं, 10 अणु जल का मिलाते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने 10 अणु जल का मिलाया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, तो अब कहोगे कि हमें सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O प्राप्त हुआ। और इसी को हम लोगों ने नाम क्या दिया, तो कहोगे कि यही हमारा कहलाया क्या, तो आप कहोगे कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहलाया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहलाया। ठीक है, जिसे हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी ये तीन प्रोसेस में हमारी क्या हुई, तो हमारी ये तीन प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वाशिंग सोडा बनाने की प्रक्रिया आया। ठीक है, और अंततः हमें क्या मिले, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिला। ठीक है, चलिए, तो तमाम ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। पुनः रिपीट कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल के साथ, अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया करवाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। पुनः हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देते हैं। हीट देने पर यह टूटकर सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हमें जल प्राप्त होते हैं। पुनः इस सोडियम कार्बोनेट को यानी सोडा एस को हम लोग 10H2O के साथ रिएक्शन कराकर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वाशिंग सोडा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है या नहीं है, बात क्लियर है। चल, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो हमें मिलता है ये किस फॉर्म में मिलता है, तो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल, अब इसकी कुछ हम लोग यूजेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि इसका यूजेज क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चल, यूजेज की अगर बात करें कि इसका यूज कहाँ पर है, ठीक है, यूजेज यानी हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला इस्तेमाल है कि हम लोग इसे कपड़ा धोने में, किसमें, कपड़ा धोने में, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, वाशिंग सोडा नाम पड़ा। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं कि डिटर्जेंट के रूप में यानी अपमार्जक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करता है। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो ये पानी का
पानी का अस्थाई कठोरता जो होता है, यानी खरा जो पानी होता है, कठोरता को दूर करने में, क्या करने में, दूर करने में इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि पानी को प्यूरिफाई करने में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो पेपर निर्माण में भी, पेपर उद्योग में भी इसका काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो हम लोग साबुन निर्माण में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे हम लोग। ठीक है, वॉशिंग सोडा के जगह पर अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में। तो आप कहोगे कि वॉशिंग सोडा को छोड़ अब हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो आप कहोगे कि हमें पढ़ना है हमें पढ़ना है क्या। तो अब कहोगे बेकिंग सोडा। कौन सा, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा कहने का मतलब क्या है। तो आप कहोगे कि ये हमारा कहता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, तो खाने वाला सोडा की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कि आपको यहाँ पर रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र, रासायनिक सूत्र। ठीक है, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप सामने देख रहे हो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, या इसी का अन्य नाम हम कह सकते हैं कि इसका अन्य नाम और क्या है। तो आप कहोगे कि सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से इसे जाना जाता है। अब चाहे आपको बेकिंग सोडा पूछ दे, या चाहे आपसे खाने वाला सोडा पूछे, या आपसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें। ठीक है, ये तीनों बातें क्या है, सेम है। ठीक है, तीनों बातें क्या है, सेम है। अगर इसकी बनाने की, अगर हम विधि की बात करें तो इसकी बनाने की विधि आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको अगर वॉशिंग सोडा का बनाने का विधि पता है तो उसी में से हमें बेकिंग सोडा भी बनाने की विधियां पता हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, तो सोडियम क्लोराइड लेना है यानी ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का विक्रिया करवाना है साथ में। तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं, इसको और किस नाम से कह सकते हैं कि सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट के भी नाम से हम इसे जान पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सबसे बड़ा चीज है कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस्तेमाल जो है कि हम लोग इसकी यूजेज की अगर बात करें, इसकी बात करते हैं यूजेज का। तो सबसे पहला यूजेज है कि अभी हम लोगों ने देखा कि उसको हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो हमें क्या मिलता है। तो आप कहोगे कि हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी सोडा एस हमें मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, तो आप कहोगे कि सोडा एस मिलता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, चल देखिए, तो यूजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि हम लोग इसका यूज करते हैं वॉशिंग सोडा बनाने में। क्या बनाने में, वॉशिंग सोडा निर्माण में, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है, तो आप कह सकते हो कि एंटा एसिड में, एंटा एसिड में, एंटा एसिड कहने का मतलब क्या है कि एंटा एसिड कहने का मतलब है कि अम्लीयता दूर करने में, दूर करने वाली दवा बनाने में। ठीक है, क्या बनाने में,
अम्लीयता दूर करने वाले दवा बनाने में, या आप कह सकते हो कि मेडिसिन उद्योग में, मेडिसिन निर्माण में, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या कर लेते हैं, खाना बनाने में, फूड मेकिंग में, खाना बनाने में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी भोजन को स्पंजी बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है तो अब आप पूछ सकते हो। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगली अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने में भी कर लेते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल और कहाँ कर लेते हैं, आग बुझाने में, आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का जो यूज होता है आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। चल चल खाना बनाने में जैसे आप कह सकते हो कि ब्रेड, ठीक है, बनाने में, यानी रोटी बनाने में कह सकते हैं कि रोटी बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पर कर लेते हैं, केक उद्योग में भी कर लेते हैं, केक के निर्माण करने में, ठीक है। तो ये सारी बातें किससे थी, बेकिंग सोडा से संबंधित था, ठीक है। कहीं ना कहीं इन अभी अभी तक आपको पढ़ाया क्या गया, साधारण नमक के बारे में पढ़ाया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ाया गया, सोडियम कार्बोनेट के बारे में, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में, और यानी जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वाशिंग सोडा, और अभी हम लोगों ने पढ़ा बेकिंग सोडा। 4 लवण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब 2-3 ऐसे भी लवण हैं जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। और यही लगभग 5-6 क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलो, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आया गए होंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने बड़े का सम्मान आदर करते रहें। चलो बाय।